मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के स्लीपर सेल की। अभी विगत दिनों आपने सुना कि राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी में सफाई करने की बात कर रहे हैं। वो जगह जगह जाकर बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। लेकिन जिस दिन से कन्हैया कुमार के नौकरी यात्रा और पलायन विरोधी यात्रा की घोषणा हुई है कि कन्हैया कुमार बिहार में आगामी 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बिहार में नौकरी यात्रा करेंगे, तब से कांग्रेस के अंदर ही खलबली मची हुई है। आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी लगातार वर्षों से एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू के रूप में काम कर रही थी, लेकिन इस बार शायद राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के पिछलग्गूपन के टैग से मुक्ति दिलानी है। और इसीलिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस के आलाकमान ने जब यह फैसला किया कि बिहार में हम नौकरी यात्रा निकालेंगे और उसके लिए कन्हैया कुमार को आगे करके कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ही नौकरी यात्रा निकालने की घोषणा हुई। कल पटना में कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इससे पहले एक सप्ताह पहले भी हमने देखा कि कन्हैया कुमार अपने गांव बीहट में बेगूसराय जिले में जाकर जिस प्रकार से आरजेडी के साथ गठबंधन के संबंध में उनका बयान आया कि कांग्रेस पार्टी अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पे ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है गठबंधन करेगी, आरजेडी की शर्तों पे नहीं करेगी। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खलबली मची हुई है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो राहुल गांधी की तुलना में लालू प्रसाद यादव के अधिक नजदीक है, लालू प्रसाद यादव के अधिक लॉयल है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में कन्हैया कुमार के यात्रा पर निकलने की घोषणा हुई है और आंतरिक रूप से कांग्रेस पार्टी बटी हुई दिख रही है, क्योंकि वर्षों से कांग्रेस का राजा आरजेडी के साथ संबंध है और आरजेडी पे कांग्रेस की निर्भरता भी है। तो इसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी जो बिहार कांग्रेस में आरजेडी का स्लीपर सेल है उस पर भी कोई कार्रवाई करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अंतोगत्वा राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष समर्पण ही करेगी? आपको पता है जिसकी संभावना जो करना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कन्हैया कुमार को आगे करने का एकमात्र मकसद समझ में यही आता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ अब निभ नहीं सकता, आरजेडी के साथ टकराव मोल लेना अनिवार्य है। क्योंकि राहुल, अगर हम देखें बिहार में आरजेडी के प्रमुख सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये दोनों किसी भी कीमत पर कांग्रेस के दो चेहरों को बिहार में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पहला चेहरा है कन्हैया कुमार और दूसरा चेहरा है पप्पू यादव। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व किस प्रकार से आरजेडी प्रमुख के साथ सामंजस्य बनाता है और एक साथ चुनाव में जाने की योजना बना पाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी नजर इसलिए इस पर है कि चूंकि जो कंट्रडिक्शन है वो छोटा कंट्रडिक्शन नहीं है, बड़ा है। मतलब हमने देखा कि किस प्रकार से 2019 से लेकर अभी तक किसी भी कीमत पर लालू परिवार ने यह तय कर लिया है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार में कोई स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के लिए दो सबसे बड़ा खतरा अगर भविष्य की राजनीति के लिए बिहार में कोई है तो उसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का नाम है। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जब अब एक तरह से मैदान जंग में इसी साल चुनाव होना है और कोई भी राजनीतिक दल कोई भी यात्रा निकालता है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करता है, तो उसका तो एकमात्र मकसद होता है कि अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना और साथ ही उसका परिणाम, जो चुनाव परिणाम है, उस पर प्रभावकारी असर डालना। लेकिन इस अब तक जो आरजेडी की रणनीति रही है बिहार में कि वो कांग्रेस को यह संदेश देती रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में आपकी भूमिका है, बिहार की राज्य की स्तर की राजनीति में आपकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इस बार शायद राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान को यह बातें समझ में आ रही है कि जब तक हम राज्यों में मजबूत नहीं होंगे तब तक हम केंद्रीय राजनीति के लिए भी विभिन्न क्षेत्रीय दलों पर हमारी निर्भरता रहेगी।
ठीक है, एक कारण है। दूसरा कारण एक और है, जिस प्रकार से बिहार में, मैं तो बार बार कहता रहा हूं कि जिस प्रकार से बिहार में अल्पसंख्यक वोटर्स आरजेडी से लगातार नाराज चल रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी कोई एकला चलो की नीति नहीं अपनाती, कोई वैकल्पिक नेतृत्व अगर मुस्लिम मतदाताओं को उपलब्ध नहीं कराती, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रशांत किशोर के साथ जाने की पूरी संभावना है। इसकी एक झलक विगत दिनों 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आपको दिखा होगा। चारों विधानसभा सीटें, जो इमामगंज था, बेलागंज था, उसके बाद तरारी विधानसभा सीट थी और रामगढ़ विधानसभा सीट थी, चारों विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में ये लक्षण दिखा, जहां पर कि मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी को वोट देने से मना कर दिया। वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के साथ गए। अधिकतर विधानसभा सीटों पर जहां कहीं भी विकल्प मिला, वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के साथ गए। इतना ही नहीं, इससे पहले जो रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने के बदले वहां भी एक निर्दलीय शंकर सिंह को वोट डाला। तो इन सब संकेतों से कांग्रेस के नेतृत्व को लगा कि बिहार में अगर मुस्लिम मतदाता अगर महागठबंधन से छिटक गए और एक बार प्रशांत किशोर के पाले में चले गए, तो फिर दोबारा रिकवरी असंभव है। मैं एक बात की तरफ केवल आप दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार के विधानसभा चुनाव में 2010 में हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी को मात्र 4 विधानसभा सीटें मिली थी और 4 विधानसभा सीटों में से 3 जो एमएलए थे वो मुस्लिम समुदाय के थे और वो तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने सीमांचल में जीती थी। तो अब इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता बिहार की राजनीति को समझ पाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक मतदाता कितनी बेचैनी से निहार रहा है। और लेकिन उसका दिक्कत यह है कि आरजेडी के साथ जाने को, आरजेडी के साथ रहने को, तेजस्वी यादव के विश्वासघात को वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि आरजेडी की रणनीति रही है कि वो यादव उम्मीदवार उतारते हैं, मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, लेकिन जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी का होता है या महागठबंधन में अन्य दल का भी होता है, वहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। यह सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है बिहार के एमवाई समीकरण का। और इसी तकलीफ में मुस्लिम मतदाताओं ने, आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, सीमांचल में उन लोगों ने मजबूरी में एआईएमआईएम को वोट डाल दिया। तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बने, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवारों के समक्ष कांग्रेस पार्टी विकल्प के रूप में खड़ी रहे और उस विकल्प को खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी के पास आज कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से बड़ा चेहरा हो ही नहीं सकता। तो इसी कारण से कांग्रेस के अंदर जो लालू यादव के समर्थक हैं, जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, उनकी राजनीति के समर्थक हैं, उनके उपकार से दबे हुए लोग हैं, सबको पता है कौन कौन चेहरा है ऐसा, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर बेचैनी है और वो ये बार बार तर्क दे रहे हैं, इस बात से कांग्रेस के नेतृत्व को, आलाकमान को डराने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमने इस प्रकार से अकेले कन्हैया कुमार को नेतृत्व सौंपा, पप्पू यादव को आगे किया, तो लालू प्रसाद यादव नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस की स्थिति बुरी हो जाएगी बिहार में। इसी बात के कारण, इन्हीं परिस्थितियों के कारण, चूंकि सबको पता है कि कई ऐसे नेता हैं साथ साथ जो कि लालू यादव के पैरोल पर भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की योजना के अनुसार ही केवल आज अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं बल्कि इससे पहले भी कई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा में टिकटों का वितरण भी आरजेडी के प्रमुख के इशारे पर ही होता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को बदलने का अगर राहुल गांधी ने कोई फैसला कर लिया है तो फिर टकराव निश्चित है और टकराव कांग्रेस के अंदर भी होना है, कांग्रेस के बाहर भी होना है। हमारी नजर इस पे बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।